नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मेरी उम्मीद है बहुत ज्यादा मजे में होंगे आप सभी। तो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। सो जैसे आप सभी को जानकारी है, हमारी एक बहुत बेहतरीन किताब चल रही है जिसका नाम है 21st सेंचुरी बिजनेस। जिसके अंदर जिस ऑथर ने इस किताब को लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। और उनकी सिर्फ एक किताब नहीं आई है, आज उन्होंने लगभग लगभग बहुत सारी फाइनेंशियल किताबें बनाई हुई है, जिससे आप अपने इनकम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे बहुत अच्छे लेवल पे एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस बेस बहुत सारी किताबें आ चुकी है। राइट। सो आज का टॉपिक के अंदर हम पार्ट तीसरे को रीड करेंगे। हमने अभी तक के अंदर 2 चैप्टर्स रीड कर चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमने ये जाना कि अपना खुद का काम करना कितना ज्यादा आवश्यक है, और सेकंड चैप्टर में हमने ये जाना कि आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। आज हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आप कहाँ रहते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजों की समझ हो रही है कि किस तरीके से आपने अपने लाइफ के अंदर चीजों को करना चाहिए, कैसे आप हर चीज को बहुत इजी बना सकते हैं। वो सारी बातें इन चैप्टर्स के अंदर हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। राइट। सो दोस्तों, चैप्टर 3 को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के डायरेक्टली मैं किताब से स्टार्ट करूंगा। आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हो और तरक्की भी कर रहे हो, उसकी सीढ़ियां भी चढ़ रहे हो, और हो सकता है कि आप सीढ़ी के निचले सिरे पे करीब हो। मानने का ये है कि हम काफी समय से जो है अपने जॉब में, बिजनेस में, हर अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे। राइट। और सिकर जो कहते हैं कि हमारी जो मंजिल है, हो सकता है कि आप अगर कॉर्पोरेट में हो या फिर अगर मान के चलिए आप किसी जॉब में हो, किसी काम में हो, तो आपका एक मंजिल है जहां पे आप लोग वर्क कर रहे हो, धीरे धीरे करके आपका इनकम बढ़ रहा है, आपकी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। राइट। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल उठता है, वो सवाल है जिसे आप सीढ़ी बोलते हैं, जिसको आप पहली सीढ़ी बोल सकते हैं। वो कहाँ रखी जाती है, मतलब कह सकते हैं। राइट। जैसे मान के चलिए कि स्टीफन और कवि ने बताया है कि यदि सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो अगर वो गलत दीवार पे लगी हुई है, तो आपकी मेहनत को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जितनी मेहनत कर लो, आप कर तो 100% अपनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर वो सीढ़ी जो है गलत दीवार पे लगी हुई है, तो हो सकता है आप ऊपर चढ़ो भी तो अपने मंजिल तक जल्दी ना पहुंच पाओ। राइट। अब इस अध्याय में हम बहुत बेसिक चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात भी करेंगे, जो कि मैं आपको इस चैप्टर से बताने भी वाला हूँ। ठीक है। आप जो पैसा बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? बहुत सारे जो अधिकांश जो लोग हैं ये मानते हैं कि आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वह कितना कमाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आज की डेट में जो भी लोग जितना भी अर्न करते हैं, उनकी सेविंग या फिर उनकी सैलरी डिसाइड करती है कि वो कितने इनकम रखते हैं, कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है उनके पास में। और जिसके पास में ज्यादा टाइम पैसे होते हैं उसको हम हमेशा ऊपर मानते हैं। राइट। और वो कैसे मानते हैं, ये नहीं देखते उसकी सैलरी कितनी है, हम वो देखते हैं उसके पास संपत्ति कितनी। राइट। बेशक आर्थिक स्थिति समीकरण दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल होती है। राइट। हर महीने लगभग 83,333 डॉलर प्रति सप्ताह, लगभग $20,000 गरीब वो होता है और $25,000 कम कमाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हर महीने लगभग जो है 83,333 डॉलर हर महीने, हफ्ते बोलूंगा मैं, कि लोग सप्ताह लगभग करते हैं, और $20,000 के लोग जो है गरीब हैं जो कमाते हैं। कहने का तात्पर्य ये, राइट। लेकिन इस बात को अनदेखा ना करें कि आपकी जो आमदनी है उसकी गुणवत्ता, आपकी मात्रा ज्यादा महसूस करें। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हो, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे आता कहाँ से है, या फिर वो स्रोत कहाँ से, आप उस पैसे को ला कहाँ से रहे हो। राइट। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझाया गया बहुत अच्छे से कि जो इस किताब के अंदर मेन चीज समझाई गई है कि इनकम कमाने की 4 चीजें होती है। उसको कहा जाता है ESBI मॉडल। थोड़ा मैं आपको इस क्वाड्रेंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। ई का मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारी कर्मचारी का मतलब होता है एम्प्लॉय, और
एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, अभी मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में खुल के। और बी का मतलब होता है बिजनेस, मीन्स व्यवसाय स्वामी, खुद का स्वामी जो होता है। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। थोड़ा इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको कौन होते हैं, क्या करते हैं, इनका थोड़ा दूसरे शब्दों में बात करूं तो ई क्वाड्रेंट वाले जो इंसान होते हैं वो किसी के यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप मान के चलो आप स्कूल में जाने पढ़ाने के लिए जाते हो, तो आप स्कूल की तरफ से पढ़ा रहे हो तो आप स्कूल के टीचर हो, मीन्स आप एक एम्प्लॉय हो, राइट। और अगर आपकी खुद की क्लिनिक है या फिर आप किसी अस्पताल में जाके डॉक्टरी करते हो तो आप एक एम्प्लॉय हो जो कि अस्पताल के अंदर कर्मचारी का काम कर रहे हो। ठीक है, वही चीज है। और हमारे जो माता पिता हैं हमेशा हमें यही सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, स्कूल जाके अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से ही हम लोग ई कॉर्डेड वाले को उसमें हम लोग रख सकते हैं कि जिनको नौकरी करनी है, जो कि नौकरी से अपना खर्चा निकालते हैं, उसको कहते हैं ई कॉर्डेंट। ओके, तो इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो नौकरी करने वाला इंसान जो किसी के यहाँ पे काम कर रहा है वो ई कॉर्डेंट वाला इंसान है जो एम्प्लॉय है। ओके, अब आ जाते हैं एस क्वाड्रेंट की तरफ। एस क्वाड्रेंट कौन होता है? जिसको बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जिसका कोई ऊपर मालिक नहीं होता, वो खुद ही अपना मालिक है। जैसे कि आज की डेट में मान के चलो किसी ने अपनी खुद की दुकान खोली हुई है या खुद का कोई काम उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मान के चलो उन्होंने अगर टेलर की दुकान खोली है या फिर डेयरी ओपन करी हुई है, तो वो किसी ने क्लिनिक खोला हुआ है, ओके, किसी ने जूस की दुकान खोली हुई है, तो वो कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय है। ओके, जिसको हम एस बोलते हैं। ओके, एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, ये क्वाड्रेंट वाले इंसान जो होते हैं ये अपनी आमदनी खुद डिसाइड कर सकते हैं, मतलब जितना ये काम करेंगे उतना इनको पैसा आता है। जैसे वकील हो गए और डॉक्टर हो गए, ये लोग अपने खुद का भी जो है दुकान खोल करके खुद में काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाता है बी क्वाड्रेंट वाला इंसान। बी क्वाड्रेंट वाला इंसान कौन होता है? जिसको बोलते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? अब बिजनेस ओनर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मान के चलो कोई इंसान बड़ी कंपनी उसने खड़ी करी है और उसने अपने खुद के दम पर उस बिजनेस को खड़ा किया, सारा कुछ किया। अब क्या है कि वो आ, इंसान एक जो है एक सिस्टम तैयार कर देता है जहां पे उसके साथ में लोग काम कर रहे हैं, राइट। कल को इंसान काम ना भी करे तो उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उसके जरिए उसको पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं बी क्वाड्रेंट, जिसको बोलते हैं बिजनेस ओनर। ठीक है, जो अपना खुद का एक काम स्टार्ट करके लोगों को काम पे रख करके उनसे काम करवाते हैं और खुद पैसा कमाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हो, आप बोलोगे कि सर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे ही काम करेंगे। लेकिन जो बी क्वाड्रेंट वाला इंसान होता है दोस्त, वो अपने एक दिन में काफी घंटों तक काम कर सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मान के चलो आज वो अपने काम में 10 लोगों को काम पे रख लेता है। अब 10 लोग अगर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसका एक दिन में 80 घंटे काम हो गया, राइट। अब मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन सिर्फ 10 ही लोगों को काम पे रखता है, वो तो बहुत सारे लोगों को काम पे रखेगा। अब सोचो जितने भी लोगों को वो काम पे रखेगा, अगर वो 100 लोगों को काम पे रखेगा, वो लोग अपना अपना 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, बस उसी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। राइट, आगे आ जाता है ई क्वाड्रेंट हो गया। ओके, बी एस आई हमने इसके बारे में समझा। अब आई क्वाड्रेंट वाला इंसान कौन होता है? आई क्वाड्रेंट वाला इंसान होता है इन्वेस्टर, जो किसी जगह पे जो है इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी सामान में इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी सोने में इन्वेस्टमेंट कर दो, इसको बोलते हैं हम आई क्वाड्रेंट वाला इंसान। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नौकरी बदलने का अर्थ क्वाड्रेंट बदलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर नौकरी बदल ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आप ई क्वाड्रेंट वाले से एस क्वाड्रेंट में चले गए, एस क्वाड्रेंट से आप आई क्वाड्रेंट में चले गए, आई क्वाड्रेंट से आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए। इसका मतलब ये नहीं होता है। हमें एक चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक चीज समझ
तो हम बता रहे थे आपको कि नौकरी चेंज करने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वाड्रेंट चेंज कर देना, जैसे मान के चलो कि बी क्वाड्रेंट हो गया, आई क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता है। अब हम इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। अब अगर आप नौकरी चेंज भी कर रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि आपने कुछ वो कर लिया। जैसे मान के चलो मैं जो है काफी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है, हर बार जो है मेरा खर्च जो है बढ़ जाता है, कारण बड़ा बराबर हो जाते हैं, ठीक है। मैं खाली स्थान पर रहता हूँ, ये करना चाहूंगा, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा इसको सिंपल समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक चीज समझे, तो जो नौकरी बदलने से आपका क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी बताया, तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, एक होता है ई, एक होता है एस, एक होता है आई, और एक होता है आपका बी। अब ये चारों में क्या डिफरेंसेस है, अगर इसको सिंपल भाषा में बताऊं आपको, तो अगर जैसे मान के चलो राम, श्याम, विनोद और लक्ष्मण, चलो मैं इनसे ले लेता हूँ, राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ठीक है। मैं इनसे ले रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन से वो नहीं कर रहा हूँ। मान लो कोई नॉर्मल इंसान है, उनका यही चार नाम है, ठीक है। आप ये रिलेट मत करना कि आप भगवान का नाम यूज कर रहे हो। मैं खाली आपको ये चार नेम से एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए कि राम नाम के व्यक्ति हैं, ठीक है, राम बाबू नाम है उनका, पूरा नाम राम बाबू है। और राम बाबू क्या करते हैं, किसी कॉल सेंटर में नौकरी करने जाते हैं, ठीक है। अब वो नौकरी, चाहे मान के चलो कॉल सेंटर की नौकरी वो 3-4 महीने कर रहे हैं, और उस नौकरी को उन्होंने बदल करके किसी दूसरी जगह काम पे चले गए, किसी दूसरी जगह नौकरी पे लग गए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि राम बाबू जो है कि वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो नौकरी बदल चुका है, ऐसा नहीं है। वो उसकी कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वो ई कोऑर्डिनेट वाला इंसान है जो कि एक नौकरी कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बी कोऑर्डिनेट मतलब एस कोऑर्डिनेट वाले पर्सन की, जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण बाबू कौन है? लक्ष्मण बाबू है एक सेल्फ एम्प्लॉय, जिसकी खुद की जूस की दुकान है। वहां पे वो जूस बेचता है, और हर वैरायटी की जूस मिल जाएगा आपको उसके पास में, 40, 50, 60 वो अपने हिसाब से जूस बेचता है। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉय वाला पर्सन होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है, लेकिन राम बाबू का मालिक होगा, कॉल सेंटर में उसका मालिक होगा। लेकिन जो लक्ष्मण बाबू है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, वो खुद का ही नौकरी कर रहा है, वो खुद की दुकान खोल के बैठा हुआ है। लेकिन इस दुकान खोलने का भी नुकसान भी है और फायदा भी है। दुकान जितनी दिन तक वो खोले रखेगा, जितनी देर तक खोला रखेगा, लोग आएंगे, लोग सामान लेंगे नहीं लेंगे, वो उसके उस पर डिपेंड करता है, वो कब तक खोल के बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दुकान का शटर बंद कर दिया, उसको पैसा आना बंद हो जाएगा। वो इंसान कौन हुआ? सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, ठीक है। जैसे अगर डॉक्टर खुद की क्लिनिक खोल के बैठ जाए, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होगा। और वही डॉक्टर अगर अस्पताल में नौकरी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम एम्प्लॉय। ओके। अब बात कर लेते हैं हम बिजनेस ओनर की। अब बिजनेस ओनर कौन होता है? बिजनेस ओनर वो व्यक्ति होता है जो खुद का एक सिस्टम खड़ा करता है। कहने का तात्पर्य है, मान के चलो आपको मुकेश अंबानी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मुकेश अंबानी जी ने क्या कर दिया, उन्होंने एक बड़ी सी फैक्ट्री तैयार करी, 200-400 करोड़ रुपए उसमें लगाए, और वहां पे उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स को बुला लिया। मान के चलो उन्होंने क्या किया, 80,000 वर्कर्स को काम पे रखा, 8-8 घंटे के हिसाब से। अब मैं ये बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी जी ने अगर मान के चलो कि 8-8 घंटे के हिसाब से वर्कर्स को काम पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से समझना इस बात को, कि अगर 80,000 वर्कर्स, इसको गुना कर दो आप 8 घंटे से, तो फिर भी मुकेश अंबानी जी एक दिन का लगभग लगभग 6,40,000 घंटे का काम एक दिन में ही कर ले। अगर मैं आपको बोलूं कि मुकेश अंबानी जी जो है 1 घंटे का एक बंदे से सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए भी कमाते हैं ना, तो आप 6,40,000 को उससे कैलकुलेट करोगे, फिर भी उसका जो आमदन बैठेगा वो 64 लाख रुपए पहुंचेगा। अब उसमें मुकेश अंबानी, अब वो 80,000 वर्कर्स को 5,000 रुपए महीना दे, 10,000 महीना दे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बिजनेसमैन एक दिन में इतना लाखों कमा लेता है। इसको बोलते हैं हम बिजनेस ओनर, जो खुद का काम कर रहा है और खुद एक सिस्टम तैयार करके बैठे। अब मैं बात करूंगा आई क्वाड्रेंट वाले इंसान की। आई क्वाड्रेंट वाला इंसान होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब, उसने किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल दिया, उसने क्या करा कि कोई जमीन खरीद ली, वहां पे उसने लोगों को किराए पे चढ़ा दिया, या फिर उसने किसी स्टॉक खरीद लिया, लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये चार तरीके के लोग होते हैं जो दुनिया में पैसा कमा रहे हैं। पहला नौकरी करके, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम करके, चौथा कोई बड़ा सा काम स्टार्ट करके बिजनेस ओनर की तरह काम पे लोगों को रख करके, और इन्वेस्टर जो कहीं पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है।
तो मेरी उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि कौन होते हैं ये और ये लोग काम कैसे करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नौकरी बदलने से क्वाड्रेंट नहीं बदल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना होता है। नौकरी के इन सामान्य तंत्रों को तोड़ने अपनी खुद की आमदनी स्रोत उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। आप किसी नौकरी पे भरोसे नहीं बैठ सकते कि आप नौकरी से ही बहुत अच्छा कमाई कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, क्योंकि इसके बाद आर्थिक तूफान आ जाए या कल को कोई दिक्कत आ जाए तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अगर कल को आपको नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा, फिर आप क्या करोगे, राइट? तो हमें खुद का ऐसा कोई काम करना बहुत जरूरी है जिससे आप डिपेंडेंट ना बैठो किसी चीज के। अधिकांश लोग अपने बाएं हाथ वाले हिस्से से, मतलब ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग ज्यादातर खुद का काम करते हैं, कोई दुकान खोल लेंगे या फिर कोई नौकरी करते हैं, ज्यादातर यही लोग करते हैं। हम यही बड़े होते हैं, यही सब करते बड़े होते हैं। हम लोगों को देखते हैं नौकरी करते हुए, इन्हीं सब चीजों में अपने आप को रखना पसंद करते हैं। ठीक है, खास तौर पे ई क्वाड्रेंट वाले हमें सिखाते हैं कि हमें सुरक्षा यही मिलेगी। ई क्वाड्रेंट जो नौकरी करने वाला इंसान होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि नौकरी में मुझे सुरक्षा मिलेगी। और दूसरी और जो दाएं हाथ वाला इंसान है, बी और आई क्वाड्रेंट वाला, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो लोग पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। और बी क्वाड्रेंट बिजनेस ओनर क्या करते हैं, वो लोग एक सिस्टम खड़ा करते हैं और वो लोग भरोसा नहीं बैठे हैं किसी के। उनको पता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं काम करके आगे बढ़ जाऊंगा। आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हो? क्वाड्रेंट में किस में रहना चाहते हो? ठीक है, आपको किस में रहना है? तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 3 से चारों क्वाड्रेंट समझ आ चुके होंगे, कितने प्रकार के क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की।